वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड जो चयनित छात्र हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। इस संबंध में कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और फाइनली कल 24 अप्रैल को पूरा मामला सुन लिया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया। कल मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित यानी ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब ये ऑर्डर बहुत सारे राज्यों को भी प्रभावित करेगा, ये आप समझिएगा। जहां जहां पर भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हैं और बीएड अभ्यर्थी यदि 18 से 23 के बीच में प्राइमरी में चयनित हुए हैं तो उनको ये प्रभावित करेगा, क्योंकि जब उस राज्य में उस हाई कोर्ट में मामला सुना जाएगा तो एमपी के ऑर्डर पर डिस्कशन 100% होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बाद एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्याख्या एमपी हाई कोर्ट करने जा रही है और ये जो ऑर्डर है ये सभी राज्यों को प्रभावित करेगा, स्पेशली जहां पर भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो कल क्या हुआ, सबसे पहले आप ये समझिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो के अंत तक हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, वहां पर बीएड को एज अ एलिजिबिलिटी रखा गया था। 1 to 5 में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, वो चयनित हुए और उनको ज्वाइनिंग मिल गई है। लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों ने मामले को एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि एमपी हाई कोर्ट में मामला सुना तो गया, लेकिन सेम मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जा रहा था देवेश शर्मा वाला, जिसकी वजह से एमपी हाई कोर्ट ने सुनवाई कंटिन्यू नहीं की और भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया। और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और फाइनली वही देखने को मिला, क्योंकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को पता था कि एमपी हाई कोर्ट में यदि सुनवाई हुई तो बीएड सीधे सीधे बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती। क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। और 25 नवंबर 2021 को पहली बार जब राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश किया, फिर बीएड अभ्यर्थी राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर वही 11 अगस्त वाला फैसला देवेश शर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और राजस्थान के फैसले को अपहेल्ड यानी लागू कर दिया। 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था वो आ तो गया, उसमें साफ साफ बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड प्राइमरी में नियुक्त नहीं हो सकता, लेकिन वो फैसला कब से लागू होगा ये कन्फ्यूज़न बना हुआ था। और 11 अगस्त के बाद नई ज्वाइनिंग तो नहीं हो सकती बीएड की प्राइमरी में, लेकिन जो लोग नियुक्त हो गए उनका क्या होगा ये बड़ा सवाल था। और इसको लेकर फाइनली एमपी की ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, सेम उसी बेंच ने जिसने 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया था, कि हमारा जो फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव यानी उसी दिन से लागू होगा। बड़ी राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने चयनित बीएड को कि उसी दिन 11 अगस्त से ही फैसला हमारा लागू होगा। उससे पहले जो चयनित बीएड हैं प्राइमरी में वो सेफ रहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, आपकी भर्ती सशर्त नहीं होनी चाहिए, आपकी भर्ती किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। जब 8 अप्रैल का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से तो फिर मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चला गया। यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि बीएड को बाहर करके उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां जो हैं वहां पर बीएड सेफ नहीं है, उनको हम सुरक्षित नहीं कर रहे हैं अपने ऑर्डर में। लंबी सुनवाई हुई, लंबी बहस देखने को मिली और कल फाइनली 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। हालांकि कल भी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने कोशिश की डेट लेने की, जिस पर जज साहब काफ़ी नाराज़ दिखे कल एमपी हाईकोर्ट में। और उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति देने संबंधी मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एक चार्ट मांगा था सभी पार्टीज से कि आप एक चार्ट लेकर आइए और उसमें प्रॉपर बताइए कि आपका नोटिफिकेशन कब आया था, भर्ती आपने कब शुरू की, कब न्यायालय में ये चैलेंज हुआ, साथ ही साथ कब ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई, कब एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, कब ज्वाइनिंग मिली। लेकिन कल की सुनवाई में भी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से कोई भी
इसके संबंध में एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी, जिस पर न्यायालय ने कहा यदि सरकार कोर्ट का सहयोग नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, याचिकाकर्ताओं यानी पेटिशनर को ही सुनकर न्यायालय अपना फैसला दे देगी। पेटिशनर डीएलएड अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश में, तो सिर्फ उन्हीं को सुनकर ही फैसला दे देगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसके बाद फिर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और बीएड के अभ्यर्थी यानी जो उनके वकील थे वो सुनवाई के लिए राज़ी हुए और फिर सुनवाई आगे बढ़ी नहीं तो कल फिर से डेट लेने की ही कोशिश थी, क्योंकि मेरिट और लॉ के बेस पर ये मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो कल सबको प्रॉपर समय दिया गया। लगभग 2:30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, 4:30 बजे तक सुनवाई चली। लगभग 2 घंटे एक लंबी बहस देखने को मिली और सबके पक्ष को सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डर कब आएगा। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता है ऑर्डर कब आएगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 3 महीने यानी 90 दिनों के अंदर अंदर ऑर्डर कोर्ट सुना देती है। हालांकि इतना समय नहीं लगना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हर चीज़ पहले से डिसाइड है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है स्पेशली 8 अप्रैल 2024 का, उसी के आधार पर एमपी हाई कोर्ट अपना फैसला देगी। उसी के ही दायरे में रहकर हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है और अपने राज्य की कंडीशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन एमपी हाई कोर्ट ने भी किया। बहुत सारे सवाल जज साहब ने पूछा डीएलएड के वकीलों से भी, बीएड के वकीलों से भी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उससे संबंधित। तो मानकर चलें कि मई मंथ में मुझे लगता है ये ऑर्डर आपका आ जाएगा और फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि चयनित बीएड अपने पद पर बना रहेगा या नहीं। आगे बताया गया कि सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति देने को चुनौती दी गई थी, जिनकी ओर से कहा गया कि 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं और बाकी डीएलएड अभ्यर्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची से भी 284 बीएड धारियों को नियुक्ति दिया गया है। यानी कि ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 284 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के जरिए नियुक्ति की बात हो रही है। जो बीएड धारी थे और प्राइमरी में उनको नियुक्ति मिला था। तो कल फाइनली ऑर्डर रिजर्व हुआ और रिजर्व के साथ एमपी हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एक चार्ट, एक टेबुलर डेटा कोर्ट में सबमिट करेगी। इसमें वो पूरा प्रॉपर अपना जानकारी देंगे कि कब कब उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए नोटिस जारी की, कब भर्ती निकली, सारी जानकारी। क्योंकि जब बहस शुरू हुई कल तो सबसे पहले ये कोशिश किया गया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा बताने के लिए कि जो पेटिशनर थे डीएलएड की तरफ से उनकी नौकरी लग गई है, तो फिर इस मामले में बहस होनी नहीं चाहिए और इसे खारिज कर दिया जाए। जो 2 पेटिशनर थे उनकी नौकरी लग गई है तो फिर मामले में सुनने को कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पर डीएलएड के वकीलों ने अपोज किया और कहा कि ये सिर्फ 2 अभ्यर्थियों का या कुछ पेटिशनर का मामला नहीं है। उस केस में प्रेयर क्या है ये आप पढ़िए। प्रेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी केस हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और प्रेयर में ये कहा गया है कि बीएड को पद से हटाया जाए। कहीं पर भी किसी ने पर्सनल अपने लिए नौकरी की मांग नहीं की थी, बीएड को हटाया जाए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन क्वेश्चन था, वो मामला था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सर्विस रूल चैलेंज था। तो ये वाइड नेचर का मामला है, ये सिर्फ 1-2 लोगों के नौकरी की बात नहीं है। तो जब पेटिशनर वाली बात ख़त्म हुई तो फिर बहस शुरू हुआ और मेनली जो बहस था ये 8 अप्रैल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही हो रहा था। और ये है वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिया था। इस फैसले को बीएड अपनी तरीके से देख रहा है, डीएलएड अपनी तरीके से देख रहा था। और बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो मेनली इस ऑर्डर के कुछ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में बार बार दिखा रहे थे। मैं आपको वो पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, एज इट अपीयर्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट विद बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नियुक्त हो गए हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल अथॉरिटी थी जिन्होंने विज्ञापन निकाला था उन्होंने एज एलिजिबिलिटी बीएड को प्राइमरी में रखा था। और हम नहीं चाहते
हमें ऐसा लगता है कि उन्हें निकालना सही नहीं होगा और इस वजह से जो हमारा फैसला था 11 अगस्त 2023 का, ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का होने जा रहा है, यानी कि ये ऑर्डर उसी दिन से ही लागू होगा। और इसी बात को लेकर बार बार बीएड के और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के जो एडवोकेट थे वो फोकस करा रहे थे एमपी हाई कोर्ट को कि देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि जो नियुक्त हो गए हैं 11 अगस्त के पहले जिनको ज्वाइनिंग हो गई है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, हमारा फैसला प्रोस्पेक्टिव ही लागू होगा, यानी कि 11 अगस्त के पहले जो बीएड है ज्वाइन हो गया है प्राइमरी में वो बिल्कुल सेफ हैं। आगे क्या लिखा गया वो पढ़िए। बट जो प्रोस्पेक्टिव नेचर है ये कैसे लागू होगा ये बड़ा सवाल है। ये जो यहाँ पर बट लगाया सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर डीएलएड के वकीलों ने फोकस कराया कि जज साहब देखिए यहाँ पर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा है, हम सब लोग मानते हैं कि 11 अगस्त के पहले जो लोग ज्वाइन हो गए बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में वो सेफ रहेंगे। ये जो फैसला है 11 अगस्त का वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टिव नेचर का किसके लिए होगा ये भी तो पढ़ना जरूरी है। बट जो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा इस जजमेंट का शैल ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए होगा जो अपॉइंट हुए हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशन इम्पोज बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा यदि आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी, यदि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी किसी भी मामले में, तो ही आप सेफ हैं यदि आप बीएड कैंडिडेट हैं और प्राइमरी में नियुक्त हुए हैं। और सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों को ही ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, 1 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। लेकिन यदि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है तो फिर आप सेफ नहीं हैं। और ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये जज साहब के सामने रखा गया और सारे एक एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ। कुछ पॉइंट में बीएड मजबूत था, उनके तर्क मजबूत थे, लेकिन जो कंडीशन लगाई गई है, जो बट लगाया गया है, ये डीएलएड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और इसी को लेकर कल काफ़ी बहस देखने को मिली थी। साफ साफ इसमें है सब्जेक्ट टू आउटकम जो भर्तियां हैं वो बीएड अभ्यर्थी सेफ नहीं रहेंगे। फिर मामला यहाँ पर यह शुरू हो जाता है कि एमपी हाई कोर्ट की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं थी। जज साहब ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तो क्लियर है कि एमपी हाई कोर्ट 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती, वो इस फैसले से बंधे हुए हैं। तो अब इस फैसले के अंतर्गत रहते हुए मध्य प्रदेश के कंडीशन के हिसाब से अब उनको फैसला देना है। और अब इस बात पर चर्चा होने लगी कि मध्य प्रदेश की जो भर्ती है ये सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं थी। इस पर डीएलएड के वकीलों ने साफ साफ बताया कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। आपने खुद एंट्रीम ऑर्डर में कहा था कि हम भर्ती को कंटिन्यू रखने का आदेश देते हैं, लेकिन देवेश शर्मा वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है ये भर्ती उसी के अधीन रहेगी। और इस पर जज साहब भी संतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि होल प्रोसेस जो पूरा प्रोसेस है वो सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत ही आ रहा है। तो इसी ऑर्डर को बार बार पढ़ाया जा रहा था, एक बार बीएड के द्वारा एक बार डीएलएड के द्वारा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बीएड के लिए पॉजिटिव हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया था कि बीएड यदि वैलिड क्वालिफिकेशन है नोटिफिकेशन में तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन वी मेक इट क्लियर डैट, हम यहाँ पर यह भी क्लियर करते हैं कि जो बेनिफिट है फॉर द कैंडिडेट जो अपॉइंट हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, सिर्फ उनके लिए ही बेनिफिट है और उनको ही सिर्फ ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। लेकिन जो कंडीशन लगाई गई है उसको आप फॉलो करने चाहिए। कंडीशन वही है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। ये जो क्लैरिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये एमपी के ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी क्लियर किया कि ये जो ऑर्डर हम दे रहे हैं ये सिर्फ एमपी के लिए नहीं है बल्कि ये सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं। यानी कि बिहार की भर्ती हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कहीं की भर्ती हो, ये सबके लिए लागू होगा। इसी वजह से जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा ये अन्य राज्यों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की यहाँ पर आपको आसान भाषा में बताने का, और सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर चीज़ों पर बहस देखने को मिला। और यदि ये क्लियर हो जाता है फाइनली कि मध्य प्रदेश की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो फिर बीएड प्राइमरी में सेफ नहीं है।
सभी पार्टी से कहा गया है कि यदि आपके कुछ पॉइंट छूट गए तो आप सबमिशन कर सकते हैं रिटन फॉर्म में, आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं अपना फैक्ट। अब आगे इस मामले में कोई भी बहस देखने को नहीं मिलेगा। सारा डेटा जब कोर्ट के पास आ जाएगा सभी पक्षों को एक बार वो डिसाइड करेंगे। 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर फाइनली डिस्कशन करके इसी के अंतर्गत हाई कोर्ट को अपना फैसला देना है। कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो फैसला देंगे, लेकिन जो बहस जो चीज़ें हाई कोर्ट में देखने को मिली उसके आधार पर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या हो सकता है, इस पर मैंने आपको जानकारी दी। बीएड का पक्ष जहाँ जहाँ मजबूत था बीएड के वकीलों ने उसको कोर्ट के सामने उन्होंने रखा, लेकिन यहाँ पर बीएड का पक्ष कमज़ोर इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि हर जगह जहाँ पर बीएड के बारे में बताया गया है एक कंडीशन लगाई गई है और इसी वजह से डीएलएड वकीलों ने कंडीशन के बारे में भी बताया, उन्होंने पूरा सीन दिखाया और इस वजह से डीएलएड का कंडीशन मजबूत है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।